इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो इलेक्शन की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर गिला किया जाता है, हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। इंतखाबात में ताखीर से विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी कहते हैं, कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 दिन हो गए हैं। 90 रोज में इंतखाबात कराने के आईनी तकाजे पर घड़ी टिक टिक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक कोई जामे बयान जारी न करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को इसे मामूल के मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्का बंदियों के लिए वक्त बताना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की सितंबर में पाकिस्तान वापसी के लिए मुशावरत। वोकला ने वापसी का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी से मुतालिक मुसलसल राबते में हैं। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में कानूनी मुश्किलात से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मियां नवाज शरीफ के लिए कानूनी और आईनी रिस्क जीरो होने तक उनकी वापसी का नहीं सोचेंगे। नहीं चाहते कि किसी और का स्कोर नवाज शरीफ के साथ सेटल करने की कोशिश की जाए। साबिक वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ के लिए किसी किस्म के खतरात नहीं चाहते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब की कोई नुमाया सियासी वाबस्तगी नहीं। उनका ताल्लुक इदारों से जोड़ना बलोचिस्तान के सियासतदानों के लिए फितरी बात है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नून लीग एक ही सूरत में अगला इलेक्शन जीत सकती है। बल्ले समेत कोई भी और निशान बैलेट पेपर पर न हो। ये अकेले ही इलेक्शन लड़ लें फिर भी हार जाएंगे। जीरो रिस्क के इसी फॉर्मूले पर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से ही इनकारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना में वजीर कौन कौन होगा? अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल हफीज शेख, मोहम्मद अली दुरानी, शुएब सडल और मुजफ्फर रांझा को शामिल किए जाने पर गौर हो रहा है। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक के नाम पर इतफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहते हैं, निगरान हुकूमत तनाव में कमी लाए। साबिक वजीर आजम को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। करप्शन केस में परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई सदर को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया, परवेज इलाही ने गुजरात में 72 अरब के तरक्याती मंसूबों की गैर कानूनी मंजूरी दी। मोनिस इलाही ने किकबैक्स तय किए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कराची कंपनी, रमना, कौसार, तरनौल सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगर चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। इस्लामाबाद की एटीसी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज कर दी। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात। तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, जमानतें खारिज करना अच्छा नहीं लगता। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बुशरा बीबी पर्दा नशी खातून हैं, तफ्तीशी अफसर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। शमशान बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। कहा, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। पार्टी के कायद जहांगीर तरीन से मुलाकात। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे।
कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कोशिश होगी इलेक्शन वक्त पर हो। मकबूल बाकिर को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। बतौर निगरां वज़ीर आला कल हलफ उठाएंगे। बलोचिस्तान का निगरां वजीर आला कौन होगा, फैसला न हो सका। आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होगा। हुकूमत के 3 और ऑपोजिशन के 2 नामों पर गौर किया जाएगा। जाम कमाल की जानिब से तजवीज करदा साबिक मुशीर प्रिंस अली के नाम पर भी मुशावरत की जाएगी। रहनुमा BAP सरफराज बुख्ती कहते हैं, आज निगरां वजीर आला का नाम सामने आ जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 3 रुपए 2 पैसे महंगा, $1 291 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए में फरोख्त। माहिर मौशियात खुरम शहजाद कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट खुल रही है, इसलिए डॉलर की तलब में इजाफा होता जा रहा है। PIA के लिए जेट फ्यूल की खरीदारी में 22 अरब से जायद की बेसाबदगी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन के तैयारे ग्राउंड होने से 38 अरब, परवाजों में ताखीर से 19 अरब, जबकि परवाजों की मनसूखी से 5 अरब का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान तैयार। जराये के मुताबिक थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। किसी खिलाफ वर्जी पर एडवांस दी गई रकम जब्त, जबकि मुआहदा मनसूख हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। गैर कानूनी जमीन अलॉट केस में साबिक DG SBCA मंजूर काका की जमानत मुस्तरद। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम खैर मोहम्मद डहरी की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमान पर नस्ला टावर के लिए गैर कानूनी इजाफी जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। भारत के यौम आजादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर, हंडवारा और पूंछ समेत कई अजला में नौजवानों ने घरों पर स्याह परचम लहरा दिए। मोदी सरकार ने वादी भर में इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे। कहा, भारत दुनिया में जमहूरियत के माथे पर बदनुमा दाग है। कश्मीरियों की आजादी के गासिब भारत को यौम आजादी मनाने का हक नहीं। भारतीय परचम ने मोदी की लाज न रखी। यौम आजादी के मौके पर मोदी बड़ी शान से झंडा लहराने आए। हाथ से झटका भी फूंक दिया, लेकिन उस वक्त हिफ्फत का सामना करना पड़ा जब झंडे ने खुलने से ही इनकार किया। इस्लामाबाद में 8 साला बच्ची का कत्ल। पुलिस ने 80 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में खातून से ज्यादती का केस। पुलिस ने मुआवनत के इल्जाम पर एक्सरे टेक्नीशियन अब्दुल अलीम को गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर में बच्चे से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पुलिस के मुताबिक सारंग शर पर कत्ल, जायदाद पर कब्जे और बच्चों से रेप के 8 मुकदमात हैं। डिप्टी मेयर कराची की यूसी में खुला गटर, बच्चे की मौत का सबब बन गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। हुकाम की लापरवाही पर अहले इलाका का एहतजाज। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की वालिदैन से मुलाकात। बच्चे के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कराची नागन चौरंगी पर रेंट ए कार दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने एक और मुलजिम बिलाल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मरकजी मुलजिम अली नवाज और शोरूम मालिक मोहम्मद अमार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुकदमे में नामजद हसान को भी हिरासत में ले लिया गया। दीगर मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सक्खर में सहाफियों की रैली। जिनाबाग चौक पर धरना। कंदकोट में सहाफी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। नौशहरों फैरोज में सहाफियों ने प्रेस क्लब से जिना चौक तक रैली निकाली।
ए लेवल्स के इम्तिहानी नताइज में एवरेज मार्किंग पर कराची और लाहौर में तलबा का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर तलबा तालिबात के साथ वालिदैन भी सरापा एहतजाज। तलबा ने कहा औसत बुनियाद पर नंबर्स का फॉर्मूला काबिल कबूल नहीं। वालिदैन का कहना है जिन बच्चों के ए और A+ थे उनको D और C ग्रेड दिया गया। एवरेज मार्किंग के खिलाफ लाहौर में भी तलबा का प्रेस क्लब पर एहतजाज। इम्तिहानी पर्चों की चेक। मुस्तकबिल के मसीहा एक बार फिर सड़कों पर। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स का इस्लामाबाद में PMC ऑफिस के सामने एहतजाज। पासिंग नंबर बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। शुरका का कहना था हुकूमत की तब्दीली के साथ ही नई कानून साजी करके लाइसेंस के लिए पासिंग मार्क्स 50 से बढ़ाकर 70% कर दिए गए। पाकिस्तान भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स 50% हैं। PMC इम्तियाजी सुलूक का खात्मा करे। मुजाहिरीन ने PMDC की फीस में इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरे में पाकिस्तान भर से हाउस जॉब करने वाले और मुस्तकबिल के डॉक्टर्स की शिरकत। कराची में नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मलीर जाने वाले ट्रैफिक को रवा रखने के लिए सदर आने वाले ट्रैक पर मुतबादिल रास्ता दिया। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शारा फैसल पर मिनटों का सफर घंटे भर में तब्दील हो गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर और मुफस्सिर कुरान की दौरान कैद मौत पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के दौरान कैद इलाज की सहूलतें फराहम न करने का इल्जाम। 1971 की जंग में अलामा दिलावर हुसैन सईदी जामिया उलूम इस्लामिया कराची में ज़ेरे तालीम थे। जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। उनकी मजालिस में लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते थे। अलामा दिलावर हुसैन सईदी वर्ल्ड उलमा काउंसिल के रुकन भी थे। भारत के खिलाफ मैच में जज्बा मुख्तलिफ होता है, मगर बतौर खिलाड़ी हमारी तवज्जो परफॉर्मेंस पर होती है। कौमी क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं PSL और टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। कोशिश कर रहा हूं वनडे में अच्छा परफॉर्म करूं। आगा सलमान बोले बतौर टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतना बड़ा हदफ है। लंका प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच आज बाबर आजम की कोलंबो और गोल्ड टाइटल्स के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम प्लेऑफ मरहले और हारने वाली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और स्पेन की पहली बार फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई। स्वीडन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हिस्पानवी टीम ने आसाब शिकन मुकाबले में 2-1 से कामयाबी समेटी। कप्तान ओल्गा कामोना ने 89वें मिनट में फैसला कुन गोल दागकर फतह दिलाई। दूसरा सेमीफाइनल कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।